एवरीवन, इंजीनियर्स एज इस पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम इंजीनियर से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग होता क्या है, उसमें एडमिशन कैसे लेंगे, अगर हमें उसमें करियर करना है तो क्या करना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब हम इस पॉडकास्ट सीरीज के द्वारा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है खुशी बाफना। ये BETC की छात्रा है। हेलो खुशी। हेलो मैम। सो सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, आप BE में गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैम एक्चुअली कहने के लिए तो बहुत कम शब्द में कहेंगे कि थर्ड ईयर आते मतलब फोर्थ ईयर आते थे कब 3 साल चले गए पता भी नहीं चला। अभी तो शुरू किया तो और अभी खत्म होने आ रहा है। तो जैसे एकदम शुरुआत हुई, अरे ये तो सडनली एकदम खत्म हो रहा है, मतलब कुछ पता ही नहीं चला कितने मतलब किया क्या हमने। कुछ मेमोरीज की है, बहुत सारी मेमोरीज बनानी है, ऐसा काम करना है, स्टडी करनी है बहुत सारा, और लग रहा है कि 4 साल चले गए ऐसा। तो इन 4 सालों में आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी यादें भी जुड़ी होंगी। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पर उससे पहले मुझे जानना है कि जब भी ना खुशी ये शब्द सुनती हो ना, तो मेरे सामने एक लड़की आती कि जो हमेशा हंसती है, जैसे आप अभी हंस रहे हैं, हंसती, मुस्कुराती, इठलाती, बल खाती। तो मुझे ये जानना है कि आखिर में खुशी है कौन, इसके अलावा खुशी है कौन? खुशी मतलब हैप्पीनेस, आनंद, ऐसा बोल सकते हैं हम। मतलब मेरी फैमिली में जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे घर में दादाजी, दादी, मेरे भाई, मम्मी पापा सब है। तो मेरा जब जन्म हुआ था ना, तो मैं मतलब मेरे दादाजी की तबीयत एकदम बहुत वीक थी, या मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत लास्ट स्टेप पे थी। और मेरा मेरा जब जन्म हुआ, उनको कहा गया कि लक्ष्मी आई है आपके घर पे। तब उनकी मतलब रिकवरी बोलते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी होने लगी। तो तब अच्छा मतलब नाम सुझाने के लिए फिर मेरा नाम खुशी रख दिया, मतलब घर में लक्ष्मी आई है करके, और सब खुशियां लाई है करके। और ये रहा मेरा घर का। और बेसिकली क्या है, तो मुझे हंसना खेलना, सबके साथ जुड़े रहना अच्छा लगता है, सबको आनंदी रखना या खुश रखना, उसमें मेरी एक अलग सी खुशी है। हाँ, ये मैंने आपको कैंपस में देखा है, आप हमेशा फ्रेंड्स के साथ रहती हो और ऑलवेज लाफिंग एंड स्माइलिंग, तो वंडरफुल। खुशी, आप हमेशा ही इंजीनियर बनना चाहती थी? हाँ, मतलब बचपन में सोचा था कि मुझे एक्चुअली पायलट बनना था, बट पायलट में घर के मतलब एज अ मिडिल क्लास फैमिली और जैन फैमिली, मतलब आगे जाके पायलट कैसे होंगे ये वगैरह, तो वही था एक। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग चूज किया, फिर इंजीनियरिंग में आगे जाके फिर आगे मतलब बैकअप प्लान्स वगैरह वगैरह सब है, ऐसा ऐसा सोच के रखा है, बट अभी क्या क्या कहे ऐसा है। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि पहले पायलट बनना चाहते थे, पर फिर हुआ कि नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना है, अभी हम इंजीनियर बनते हैं। तो कुछ बहुत बार ऐसा देखा गया है ना, टिपिकल हमारे इंडियन फैमिलीज में ऐसे होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं, बन कुछ और जाते हैं। और जब भी हम एक स्पेसिफिकली हम लड़कियां कभी डिसाइड करती कि नहीं हमें जी, हाँ जी, ये चीज करनी है, उसके लिए कन्विंस बहुत करना पड़ता है फैमिली को। आपको भी करना पड़ा था क्या इंजीनियर बनने के लिए? एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग मैंने 10th में डिसाइड मतलब 8 में डिसाइड किया था कि मुझे आगे जाके साइंस लेना है, ना कि इंजीनियर और बायोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मेडिकल लेना है, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने 8 में अपनी प्रिपरेशन शुरू की। मैंने 8 में अपनी सेमी इंग्लिश ली, फिर 10th में अपना सेमी इंग्लिश के मतलब पूरा इंग्लिश मेरा वीक है। इंग्लिश और मराठी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू हिंदी, क्योंकि हिंदी एज मैं फैमिली बैकग्राउंड से हिंदी में आती हूँ, तो फिर वो इजी जाता मुझे। और फिर 11th-12th को मेरे को साइंस लेना था, बट घर वालों का प्रेशर, मतलब प्रेशर भी नहीं बोल सकते, उनको चाहिए था कि मेरी बेटी खुश रहे, उनको आगे जाके हार्ड ना लगे, कुछ मतलब प्रेशर ना ले, बाकी बच्चों की तरह स्लिम ट्रिम ना हो जाए या कुछ ऐसा। तो वो चाहते थे कि मैं कॉमर्स लूँ और आगे जाके CA वगैरह ऐसा पढ़ूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिजनेस फैमिली से आता है, तो कारोबार की मतलब बचपन से ही मैथ्स अच्छा था। तो फिर मैंने कहा कि देख लेंगे, स्विच कर लेंगे। फिर 12th के बाद देखा तो मतलब हुआ नहीं तो आगे, बट 11th-12th में भी अच्छा गया, साइंस 91% आ गया 12th में, सब अच्छा था। और CET की प्रिपरेशंस भी मैंने घर से की, मतलब मेरा घर का सपोर्ट बहुत अच्छा था मेरे को। दादाजी का कहे, दादी का कहे, मतलब उन्होंने हर एक टाइम पे मेरे को बैठ के खाना खिलाया है, ऐसा मम्मी पापा ने कभी तकलीफ नहीं दी, उन्होंने हर टाइम मोटिवेट किया मेरे को। कह सकते हैं कि मेरे भाई ने भी मेरे साथ मस्ती करने के लिए, दीदी टाइम है कि आपके पास खेलना है क्या, ऐसे कहा उसने। तो फिर वही से मैंने एक्चुअली मेरा ना किधर जाके ना किधर होके, घर पे बैठ के मैंने सेल्फ स्टडी से अपना मतलब 11th-12th CET सब क्रैक किया था। और मेरे टीचर्स का मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट था, अभी भी है यहाँ पे भी आके, यहाँ के टीचर्स सब। सो वो एक मेरे लिए
अच्छी बात है, क्योंकि मेरे इतने अच्छे टीचर्स मम्मी पापा और घर के सब है। तो ओके आपने कहा आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती है एंड जितना मुझे आपसे पता चल रहा है आप अपने दादा दादी एंड फैमिली मेंबर से काफी अटैच है। पर जब हम घर में रहते हैं ना, सब लोग रहते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, जैसे आपने कहा सब लोग आपको लिटिल खाना खिलाते थे, निवाला देते थे। तो वो माहौल से निकलने के बाद आफ्टर 12th आप पुणे आई, आपने I2IT में एडमिशन लिया एंड आई गेस आप हॉस्टलाइट है। तो ये जो हम बोलते हैं कि ये बदलाव आया है आपके जिंदगी में, तो आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी है? हॉस्टल लाइफ मैं कहूंगी कि हर किसी को हॉस्टल लाइफ तो जीनी चाहिए, एक बार तो लाइफ में जीनी चाहिए, क्योंकि वो जो 4 साल हो या फिर आपका ग्रेजुएशन का पल होता है ना, वो आप हॉस्टल में भी रहते हो ना, इतनी सारी यादें होती है। यादें कहो, आपका स्टडी मोड हो, आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना हो, या कम्युनिकेशन हो किसी के साथ, किसी को कन्विंस करना हो अपनी बात के लिए, सब आप सीखते हैं। तो मैंने हॉस्टल में बहुत सारी चीजें सीखी है। मैं कहूंगी कि मैंने शुरुआत में गड़बड़ी की, संभल भी गई, ठीक है, बट रोई धोई भी बहुत ज्यादा। घर पे भी मैंने कॉल करके रोना धोना किया, आप आ जाओ फ्लैट ले लो, इतना तक कहा मैंने कि आप पुणे में फ्लैट ले लो, मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। बट वो उन्होंने कहा कि तू अभी नहीं सीखेगी तो कभी सीखेगी, ऐसा। तो फिर हॉस्टल लाइफ में मैंने एक्चुअली, हॉस्टल लाइफ बोले तो फर्स्ट ईयर में मैंने इतना, हमारे तो 6 महीने कोविड में पहले गए, फिर उसके बाद 6 महीने हमारा ऑफलाइन हुआ, और सडनली कब एग्जाम आ गया हमें पता भी नहीं चला। तो एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह उस टाइम, एक मतलब इंजीनियर इन द सेंस आप ग्रुप डिस्कशन करते हो ना, सडनली समझ में आता है, सेल्फ स्टडी से इतना नहीं आता। तो फिर वो फर्स्ट ईयर गया, फिर फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में हमने ध्रुवा आया, सब कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट लिया। तो फिर उस समय पे ना, जब स्टडी का भी टाइम आता है ना, आपको घर पे भी बताना पड़ेगा ना, स्टडी करनी है आपको कुछ ऐसे। तो उस टाइम मैंने मशीन लर्निंग हो, या मैंने मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम कंप्लीट किए, अपना सर्टिफिकेट्स जितने हो सके उसकी फ्यूचर्स के लिए अपनी तैयारी मतलब शुरू से मैंने शुरू कर दी थी। तो मैंने हॉस्टल पे मतलब स्किल्स का है तो मेरा अटैचमेंट अच्छा खासा लोगों से बढ़ गया, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ गई, टीम वर्क बढ़ गया, सबको कैसे इकट्ठा रखना है वो समझ में आया, सबके साथ घुल मिल के कैसे रहना, कब कहाँ पे अपना अपना मतलब क्या बोलते हैं, ओपिनियन कम रखना, दूसरों का सुनना, या फिर दूसरों के ओपिनियन के, हर एक का ओपिनियन अलग होता है, तो हर एक के ओपिनियन को मैनेज करना, उसके साथ आपको कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट, या आप बोल सकते हो मैनेजिंग ऑफ वर्क, ऐसा सब मैंने बहुत अच्छे से हॉस्टल लाइफ में अपना। और अपना हॉस्टल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हॉस्टल में सारी सबसे पहले तो सिक्योरिटी सबसे अच्छी है अपने हॉस्टल की। और रात को एक्चुअली रात 10 बजने की ऐसे मतलब सब अंकल, मतलब वॉचमैन अंकल वगैरह है, सब ऐसे मतलब बोलते कि आप अब जाओ, आपका टाइम हो गया है, कल सुबह लगे तो जल्दी आ जाना, सुबह सुबह 6 बजे। तो वो एक अच्छी बात है। सब हॉस्टल की फैसिलिटीज अच्छी है, टीचर्स, हॉस्टल के वार्डन्स दोनों भी फीमेल और मेल दोनों अच्छे, एकदम मस्त है। और हॉस्टल में मेमोरीज बोले तो रात को मूवी देखना, या फिर गर्ल्स के साथ धिंगाना मस्ती करना, फिर वार्डन आएंगी, वार्डन की चिल्ले खाना, डांट खाना, वो एक अच्छा था। फिर खिड़कियों में से मतलब चिल्लाना, ऐसा वो तो बॉयज करते हैं, बट हमने भी 1-2 बार किया। तो बस उतना ही। और हॉस्टल लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, जो कि फ्रेंडशिप होती नहीं है जल्दी किसी की, क्योंकि जब बचपन में जो फ्रेंडशिप होती है वो ट्रूली होती है, जब आपको समझ आता है तो एक सेल्फिशनेस आ जाता है कि इसको इतने तक ही रहने दो, या फिर ट्रस्ट इशू आ जाता है। तो उसके लिए मैंने मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़े से ट्रस्ट मैंने ब्रेक भी किया, मेरा किसी पे रहा भी, किसी से टूटा भी, वो बहुत अच्छे से मैंने संभाला। और बोल सकती कि ऑल ओवर मेरा हॉस्टल लाइफ या कॉलेज लाइफ में बहुत मतलब मेरे को ऑल ओवर एक जॉब प्लेसमेंट के लिए जो बनाना था ना, उन्होंने बना दिया। तो अगर मैं कहूँ कि हॉस्टल ने आपको जीना सिखा दिया तो शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। वो बोलते ना, लाइफ में एक बार हॉस्टल लाइफ या फिर आप घर से दूर जाते हो ना, तभी सीखते हो। जब तक आपको ठोकर नहीं लगती तब तक आप सीखते नहीं हो। ये बहुत अच्छी बात बोली है आपने कि ठोकर तो जिंदगी में लगे, एक बार लगनी चाहिए, जब तक आप गिरते नहीं तब तक उठते नहीं। मैं एक छोटे इसमें बोलना चाहूंगी, फर्स्ट ईयर में मैंने गिरना सीखा, पढ़ना भी सीखा, लेकिन उठना नहीं सीखा। सेकेंड ईयर में पढ़ी भी, थोड़ी सी संभली, बट उठी नहीं। थर्ड ईयर में संभली भी, उठी भी, और फोर्थ ईयर में पढ़ने से पहले संभल जाती हूँ। क्या बात है गिरने से पहले ही आप संभल गई, बढ़िया है। आपने कहा आपने हॉस्टल में मजा भी उतना ही किया है, पढ़ाई भी उतनी की है, और आपने सेल्फ स्टडी काफी की है।
तो इसको आगे कैसे बढ़ाया सेल्फ स्टडी को? सेल्फ स्टडी को आगे कैसे बढ़ाया मैंने, तो बेसिकली मुझे एक्चुअली मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेरा ईएनटीसी लेने का कोई मतलब ये नहीं था, मेरे को आईटी नहीं तो कॉम चाहिए था, बट मेरे को ईएनटीसी मिला, बट कॉलेज बहुत अच्छा था, सो मैंने ईएनटीसी छोड़ा नहीं। सो फिर मैंने आगे चल के मैंने सोचा कि कोडिंग नहीं तो समझ ये ले लेते, अपने ईएनटीसी में भी राउटिंग का हो या कुछ ऐसा हो, उसमें भी कोडिंग आती है, तो उसके लिए भी कोडिंग बेसिकली आपको जरूरी है। तो मैंने मशीन लर्निंग के 10 एल्गोरिथम थे, तो वो मैंने सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम को और थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम को शुरू किया पढ़ना। तो धीरे धीरे मेरा टीचर्स का भी मेरे को बहुत सपोर्ट था, अपने ईएनटीसी में ज्यादा करके फैकल्टी इतनी अच्छी है, मतलब ईएनटीसी की नहीं बोलो, कॉम बोलो, आईटी बोलो, कोई भी क्वेरीज हो ना तो वो फटाक से सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाते हैं, बस उनको क्वेरीज ला के दो आप, ऐसा। तो फिर मैंने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मशीन लर्निंग पढ़े। तो फिर मैंने हमारे एचओडी सर, नायडू सर, उन्होंने मुझे कहा कि आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, तो मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने मुझे एक ऑफर, मतलब ऑफर नहीं बोल सकते, ऑफर ही समझ लियो आप, उन्होंने मुझे एक टास्क दिया। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ऐसा ऐसा करके दिखाओ मशीन लर्निंग, या फिर डेटा सेट कैसे एडजस्ट कर सकते हो वो दिखाओ। तो मैंने एक 10 दिन का टास्क उन्होंने दिया, 10 दिन के अंदर मुझे कंप्लीट करना था। तो मैंने आई थिंक वो दिसंबर ऑफ 2023 को मैंने वो कंप्लीट कर दिया, दिसंबर के मंथ में था। हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था उस टाइम, सेकेंड ईयर का लास्ट सेमेस्टर, तब हमने वो, सॉरी थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, तो तब हमने वो कंप्लीट मशीन लर्निंग की। मैंने वो टास्क अच्छे से परफॉर्म किया। फिर उन्होंने मुझे ओम भैया और पलक दी से मिलवाया, जो कि हमारे सुपर मतलब सीनियर्स है, वो अभी भी अपने कैंपस में पीपीसीआरसी में इंटर्नशिप मतलब वर्क कर रहे हैं, वेदांगी दी और यश भैया के अंडर। तो फिर उनके साथ काम करने के वक्त मेरे को पाइथन हो या मशीन लर्निंग हो, कैसे मॉडल करते हैं तैयार, डेटा सेट कैसे करते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बोल सकती हूँ मैं, वो मिल गई मुझे, और मैंने वो ग्रैब करने के लिए कुछ भी देर नहीं लगाई। तो अभी आप आपने बोला कि आप 10 दिन का आपको समय दिया गया था और आपने वो कोडिंग कंप्लीट की, तो इसके बाद अभी आप इंटर्नशिप कर रही है उनके अंदर मैंने अभी एक मतलब 6 महीने की एक इंटर्नशिप कंप्लीट की, मतलब वो आगे कंटिन्यू होगी। एक उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट किया जो कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन था, वो बेसिकली पीसीबी डिजाइनिंग उसके ऊपर था। सो उतना ही बता सकती हूँ मैं। और आगे फिर उन्होंने अभी एक वर्किंग एक चल रहा है प्रोजेक्ट, सो वो एक है। क्या बढ़िया है, मतलब अपने आप को प्रूव करना कि नहीं हम इस इंटर्नशिप के काबिल है, और आपके टीचर्स ने आपको ये मौका दिया और आप उस पे 100% खरी उतरी है, तो बहुत बढ़िया है। एंड आपने पलक ओझा का नाम लिया। जी पलक, क्योंकि मेरी गाइड पलक ओझा दी है, ओम भैया भी है और वेदांगी यश भैया भी है, बट मैं ज्यादा पलक दी और ओम भैया के साथ ज्यादा काम करती हूँ। मैं यहाँ पे आप अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमने एक पॉडकास्ट पलक ओझा के साथ भी किया है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो प्लीज हमारे चैनल पे जाइए और जरूर देखिए। आपने बताया कि आप टेक्निकल इवेंट्स में तो है ही, पर मैंने आपको कल्चरल इवेंट्स में भी काफी देखा है, मतलब काफी भागा दौड़ी करते हुए देखी है। तो आपको कौन से इवेंट्स में ज्यादा मजा आया? इवेंट्स अपने कॉलेज में तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, किसमें पार्ट ले यही क्वेश्चन पड़ जाता है। तो बेसिकली मेरे को मैनेज करना या सबको इकट्ठा करके उनसे मतलब काम करवान लेना, या कि फिर उनसे उनके साथ बॉन्डिंग करना, वो अच्छे से आता है। तो फिर वो एक मजेदार ट्रिक होती है कि इसको नहीं समझ में आया तो उसको बताओ, वो उससे अच्छा समझाएगी, ऐसा। तो और स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है स्पोर्ट्स खेलने में, जो कि स्पोर्ट्स में जो सिखाते हैं ना आपको कंसंट्रेशन, मतलब आप बोल सकते हो कि अपने स्पोर्ट्स में क्रिकेट हो या कोई भी मैदानी आउटडोर्स गेम्स हो, इंडोर्स गेम्स हो, बहुत सही। अगर आपको सीखना हो ना, किसी की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो ना, तो स्पोर्ट्स होना बहुत जरूरी है। उससे आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, हेल्थ अच्छी रहती है। और स्पोर्ट्स में अगर आप क्रिकेट लो तो उसमें कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है, हेल्थ अच्छी रहती है, आपका काम आपको कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आती है। आप एग्जांपल ले लो, अभी रिसेंटली अपना वर्ल्ड कप जीता है हमने, टी20 का वर्ल्ड कप। तो उसमें रोहित लास्ट में 27 और 26 क्या रन से, सबको लगा था कि इंडिया हार जाएगी, बट क्या उन्होंने कमबैक किया हमारे पूरे टीम ने। जो कैच था सूर्य कुमार का, जो बुमराह की विकेट थी, और लास्ट में हार्दिक पांडे को क्या प्रेशर आया, ऐसा लग रहा था कि हमारा लास्ट पेपर है और हम ऐसे प्रेशर में नहीं रहते क्या कब हो जाएगा ये पेपर,
वैसा प्रेशर था। जो उसने मिलर की फर्स्ट कैच ली सूर्य कुमार ने, भाई वहीं से अपना वर्ल्ड कप अपने पास आ गया। तो मतलब हर स्पोर्ट्स में मतलब कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता है। और एक्टिविटीज को आप बोले गए तो करिकुलर एक्टिविटीज लाइक डांस हो, उसमें जो मजा आता है ना सबको, डांस में गणपति डांस हो कुछ भी हो, बट मजा जो आता है ना वो अलग बात होती है। ओके, तो शायद आपने काफी सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है। तो आपने बोला कि क्रिकेट का जैसे आपने उदाहरण दिया, तो हमारे आई स्क्वायर आईटी में क्रिकेट के अलावा और कौन से खेल खेले जाते हैं? जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो हमारी एक अक्सरा करके अक्सरा नहीं, फेसा फेसा करके हमारी कमिटी थी। उसमें हमने बहुत सारे गेम्स लिए थे, सिर्फ स्टूडेंट्स ने कोऑर्डिनेट किया था सब। तो उसमें मैं एक ट्रेजरर का मैंने पोस्ट ली थी, उसमें ट्रेजरर थी फेसा में। तो उस टाइम हमें डॉज बॉल था, टग ऑफ वॉर थी, कबड्डी थी, क्रिकेट था, सब मतलब सब आउटडोर गेम होते ना वो थे, चेस भी था, बैडमिंटन भी था, बहुत सारे गेम्स थे। उनमें सबको इकट्ठा करना, सबको खेलते हुए देखना ना मजा आता था। मतलब आपको अगर कुछ खरोच भी आ गया ना, सब भाग के आ जाते थे, कैसा लगा है कि उसको बैंडेज कर दो, ये कर दो। बट जो पैशन था ना सब बच्चों का वो खेलने के लिए, वो अलग था। तो फिर उसके बाद वो अपना एनुअल फंक्शन ध्रुवा में जो अस्करा होता है, तब अपने इधर क्रिकेट होता है, डॉज बॉल होता है, रीले होता है, कबड्डी होती है। अपने टीचर्स लोगों की भी क्रिकेट टीम या कबड्डी की टीम होती है, तो उनको भी हम खिलवाते हैं। तो इतना मजा आता है ना, कौन सा टीचर कब ऐसे बाजी मार जाएगा ना वो पता नहीं चलता। क्योंकि एकेडमिक्स में तो हम देखते हैं सब टीचर्स ऐसे फॉर्मली ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों को, ऐसे स्ट्रिक्ट रहते हैं, बट जो पैशन उनका जो अपने को ट्रॉफी चाहिए बस, ऐसा जो रहता है ना वो अलग रहता है। तो फिर मैंने कबड्डी में भी लास्ट टाइम हम कबड्डी में विनर था अभी थर्ड ईयर में, रनर अप थे टग ऑफ वॉर में, उसके पहले रनर अप थे कबड्डी में और टग ऑफ वॉर में विनर थे। क्या बात है, मतलब आप लोग टीचर्स को भी खींच के लाते हो, तो मतलब टीचर्स भी ना उस मोमेंट पे शायद खुद ही बच्चे बन जाते हो। उनको देख के हमें ऐसी खुशी मिलती है ना कि टीचर्स को भी पसंद है करके, वो भी खेलने के लिए उतने ही उत्सुक है, उतने ही आतुर है कि जैसे बच्चे खेलते कि हम भी बच्चे बन जाए थोड़े दिन के लिए। इतना वर्क होता है, इतना प्रेशर होता, तो कुछ छुट्टियां। चलो बढ़िया है। आपने इतने सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, आपने स्पोर्ट्स भी बोला, आपने कल्चरल बोला, आपने टेक्निकल बोला, तो आई एम श्योर एंड अगेन आप हॉस्टलाइट भी हो, तो आपने काफी मेमोरीज अपने पास संभाल के रखी होंगी। कोई मजेदार किस्सा हमारे लिए बता दीजिए। ऐसे तो हजारों मेमोरीज है मैम, कौन से सुनाए आपको, मतलब एक एक सुनाने बैठेंगे ना टाइम कम पड़ जाएगा, इतनी सारी मेमोरीज है। एक एक प्यारा सा किस्सा। प्यारा सा अगर मैं सोचूं ना, अभी रिसेंट का एक है, जो हम लोगों के बॉयज थे ना क्लासरूम, मतलब हमारे क्लासमेट्स थे, वो सब हमको छोड़ के चले गए। यहाँ पे हमने एलुमिनी मीट रखी थी ना लास्ट टाइम, अभी 2024 रिसेंटली मार्च या फेब में हुई थी जो एलुमिना मीट। तब एक्चुअली वर्क हम सब ने लिया था कि फ्रेम बनाएंगे, डेकोरेशन करेंगे, रंगोलियां निकालेंगे, और उनका वेलकम कैसे करना है, उनको स्पेशल कैसे लगवाना है। एलुमिना मीट बोले तो एलुमिना को कुछ तो उनकी यादें तो बहुत सारी होती है, कुछ उनमें से यादें वो सुनाएंगे। कुछ हमने एक व्हाइट बोर्ड भी बनाया था जहाँ पे वो अपनी मेमोरीज लिख सके। तो वहां पे उन्होंने लिखा था पीडीसी और वीएलएसआई, इनसे बच के रहना। बट इस बार पीडीसी हम सबका हॉस्टलाइट का निकल गया है, सबका, मतलब इतना सही सब्जेक्ट था, वो बोल सकते हैं हम सबसे आसान और सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट था अब भी का रिसेंटली हमारा एग्जाम के वक्त। तो एलुमिना मीट में हमको क्या हुआ था कि 3 दिन दिए थे हमको, उस टाइम सब रेडी करना था। और सेकेंड डे को हमारे सारे मतलब बॉयज, सारे टीम मेंबर्स सब चले गए घूमने वासोटा को। और हम सब हॉस्टलाइट थे, ऑलमोस्ट सब हॉस्टलाइट ही काम कर, क्योंकि सडनली कोई भी आ जाए हेल्प हो जाती है वो। तो फिर हम सब गर्ल्स दूसरे दिन आए, दूसरे दिन सारी गर्ल्स ने तब फ्रेम बनाई, डेकोरेशन कंप्लीट किया, रंगोली कंप्लीट की। रात तक 9 बजे तक हम सब रंगोली निकालते बैठे थे। वो रंगोली भी इतनी सुंदर बनी थी कि सबको पसंद आई। आगे अगले बार देना है तो सिर्फ इनको ही देना रंगोली निकालने के लिए। तो तब मैंने एक्चुअली मेरे स्किल सेट मैंने बढ़ाया। तब मेरे को सर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि सबका ख्याल रखना, सबको क्या क्या चाहिए जगह पर, तब सबको देना। सो सब तब मेरा कई कई खटका भी, कई कई किसी को बुरा भी लगा, क्योंकि अगर किसी को एक को पूरा करना है काम को, तो किसी को तो कम कर, मतलब दुखाना पड़ेगा, कोई ना कोई तो जल्दी आ जाओ करके, कुछ काम करो करके। मतलब कल तक सब सबमिट, मतलब कल तक पूरा करना है सारा काम, तो आज सब आधे से ज्यादा होना चाहिए, फिर रात को सर को अपडेट भी देनी थी। तो तब मैंने अपना टीम वर्क,
जो टीम बिल्डिंग होती है ना तब सीखा। हर किसी को कन्विंस करने की अलग अलग टेक्निक्स होती है, तो हर कोई जल्दी से कन्विंस नहीं होता, कोई जल्दी से सडनली कन्विंस होता है, कोई इतना वक्त लगाता है कि डिस्कशन करता है अपने फ्रेंड्स के साथ ये वो। और गर्ल्स में होता है कि नहीं बाबा ये चला रही तो मैं नहीं करने वाली, ऐसा। तो वो अलग ही मूड होता है उनका। तो फिर तब अलग मजा आया, तब मुझे सीखना मिला। तब एक्चुअली मेरा सर एक टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था कि मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत ज्यादा। वो एक मेरी छोटी सी वीकनेस बोल सकते हैं आपकी, मैं जल्दी गुस्सा नहीं होती बट गुस्सा होती तो फिर रुकती नहीं हूँ, ऐसा। तो फिर मैंने उस टाइम मेरे को टीचर ने, मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मेरे को काम करवाया, यही तो तुम सीख रहे हो अभी, यही तो तुम्हारा मतलब सीखने सीखने आगे आगे जाके तुम यही सीखोगे, हर एक का ओपिनियन कैसे मैनेज करना, हर किसी को कैसे आप संभाल के रखोगे, अपनी टीम में जो आपका बेस्ट है उसको कैसे अपने पास रखोगे, आप दूसरे के पास किसी के पास जाए ना वो। तो तब मैंने वो सीखा, कम्युनिकेशन सीखा, हर किसी को कन्विंस कैसे करना वो सीखा, और हर किसी को अपने अपनी बात कैसे मनवाना वो सीखा। ये जिंदगी में जरूर आना चाहिए कि अपनी बात भाई सामने वाले से मनवा कैसे ले। जी, मतलब अपनी बात का पॉइंट ऑफ व्यू तो भी अगले को समझ में आ जाए, ऐसा। और तब हमने पूरा काम कर लिया, आधे से ज्यादा, कोई थक गया तो कोई चला गया फिर, ऐसा। तो फिर हमने रात तक रंगोली निकाली थी, रंगोली भाई वो बहुत अच्छी थी। और रंगोली के बाद दूसरे दिन जब लड़के आए तो उनको सिर्फ एक ही काम था कि सब देखो कैसा है। अब उनको बस इतना ही काम था कि हमारी क्लास की लड़कियां बहुत अच्छी है, ऐसे। सब काम आप लोगों ने कर लिया, ये भाई मजे कर रहा बस है उनको बाहर। बलून फुगाने और लगाने थे, बस उनका इतना ही हवा भरने का काम था। बढ़िया है। खुशी, मैंने एक और चीज आपके बारे में सुनी है, आप लिखती बड़ा अच्छा है। हाँ, थोड़ा बहुत। तो कुछ सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। ऐसे तो थोड़े बहुत मुझे अच्छे खासे आते, लिखना आता है, बट मैं आपको देख के सुनाऊंगी, अगर वो मतलब कोई अगर वर्ड्स श्योर श्योर। तो अच्छा रहेगा वो। तो मैं एक मतलब लिखती तो सब हूँ, मोटिवेशन है या अपना फ्रेंडशिप हो या कोई अपना मम्मी पे हो, पापा पे हो या अपने भाई पे हो, तो ऐसे थोड़े बहुत तो लिखती हूँ, बट मोटिवेशन और फ्रेंडशिप होना वो बहुत क्लोज है मेरे। तो उसके ऊपर दो सुनाना चाहूंगी, एक तो मैं छोटा सा मोटिवेशन पे सुनाना चाहूंगी और एक है जो अपने फ्रेंड्स के यारों पे सुनाना चाहूंगी। तो एक है जो आसमां को छूने हम चले हैं, आसमां को छूने हम चले हैं, आज कुछ करके दिखाने हम चले हैं, है भरोसा खुद पर कुछ तो करके रहेंगे, अभी तो आसमां छूने निकले हैं। क्या बात है, बढ़िया। और एक मैं अपने यारों पे, जो मेरे दोस्त बहुत मेरे पास में है अभी, मतलब मेरा जो शार्पनेस है मेरे स्किल्स का, उन्होंने और मेरे टीचर्स ने बढ़ाया है, तो मैं उन पे सुनाना चाहूंगी, मेरे फ्रेंड्स पे, मेरे यारों पे। नातं तुझं माझं जगा वेगळं, नातं तुझं माझं जगा वेगळं, फुलासारखं फुलणारं तर कधी कोमेजून न जाणारं, चंद्र ताऱ्यांसारखं चमकणारं तर पहाटेपर्यंत न दिसणारं, तर पाण्यासारखं निर्मळ असणारं तर गढूळ पाण्यात न मिसळणारं, हृदयाला हृदयाशी जोडणारं तर विश्वास न तोडणारं, असं आपलं नातं तुला मला सामावून घेणारं, सामावून घेणारं। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा लिखा है आपने। आप हिंदी में भी करते हैं, मराठी में भी लिखती है, क्या बात है। तो नेक्स्ट टाइम हमारा मैगजीन है ध्रुवा, उसके लिए जरूर आपकी बुकिंग हो चुकी है। जी बिल्कुल। ठीक है। आपने बताया खुशी कि अभी there are different aspects of your personality. आप टेक्निकल में अच्छी है, आप इतना अच्छा लिखती है अभी। अगर मुझे पूछना हो तो what is the philosophy of your life, खुशी? So it's a very difficult question, by the way. Philosophy of my life. So woman, एक स्त्री, एक महिला जो हर कुछ कर सकती है, कभी पीछे नहीं रहती है, हर किसी का मन रखती है, हर किसी का विश्वास जीतने की कोशिश करती है, हर किसी को अपने साथ लेके चलना पसंद करती है, उसके बारे में मैं कहूंगी कि वुमेन्स इंडिपेंडेंट। तो वुमेन्स इंडिपेंडेंट अभी आप देख सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में, हर एक एरिया में अपनी इंडिया की महिला सबसे आगे है। या आप स्पोर्ट्स ले लो, या आप पॉलिटिक्स ले लो, आप इंजीनियरिंग, मेडिकल ले लो, हर एक में। अभी स्मृति मंदाना का एक आप एग्जाम्पल ले, तो उन्होंने ओडिया में अपना रिकॉर्ड, खुद का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। सो वो अनबीटेबल है, मतलब हम कह नहीं सकते कि उनके लिए, मतलब हर एक अपने लिए
आइडियल परफॉर्म करके जा रहा है। मतलब हमारे जो इंस्पायर है हमारे लिए, अपनी कॉलेज के लिए अरुणा मैम, वो भी हमारे लिए एक इंस्पायर है। उन्होंने मतलब इतनी कम उम्र में पूरा संभाला, कॉलेज को पूरा हैंडल किया। हमारे यहाँ तक कि हमारी प्रिंसिपल मैम भी एक महिला है, हमारी पूरी फैकल्टी में भी आधे से ज्यादा महिला लोग है। तो आगे मतलब बोल सकते कि वुमेन्स इंडिपेंडेंट हो रही है, पर हम अगर गांव और विलेज की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू सिटी और शहरों में जैसे महिलाएं आगे बढ़ रही तो वहां पे कम बढ़ रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पढ़ाते हैं लड़कियों को, ग्रेजुएशन होने के बाद ही उनकी सडनली शादी हो जाती है। यहाँ मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल, मेरे फ्रेंड्स के ही एग्जाम्पल है ऐसे। तो उनको जॉब करने के लिए मतलब चांस नहीं मिलता, या फिर वो घर की वजह से, दबाव की वजह से रुक जाती है। तो मैं कहूंगी कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसीलिए आपको अपने मम्मी पापा पढ़ाते हैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए मुझे पढ़ाया है, ना कि तू मतलब पैसे वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि बिजनेस फैमिली तो वैसे कुछ घर पे कुछ कमी नहीं है। बट उनका कहना है कि तू अपने पैरों पे आगे जाके खुद को तू अपने 2 टाइम तू खुद खा सके। तो इतना ही उनका कहना था, इसलिए उन्होंने मुझे जो तुझे चाहिए वो तू कर, जो तुझे करना है वो कर आगे। यहाँ तक कि उन्होंने परमिशन भी दी है, जब तक तू नहीं चाहेगी तब तक तेरी शादी भी नहीं होगी। तू बस अपना करियर बना, अपने पे फोकस कर, बस अपना याद रख कि अपना क्या है, मतलब अपनी इम्पोर्टेंस खुद के लिए क्या है, खुद को दूसरों के लिए इतना काबिल बना कि वो तुझे देख के आगे बढ़ सके। सो आई गेस आपकी फिलॉसफी यही रहेंगी कि खुद को एक काबिल महिला बनाए, जो पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन सके। जी जी बिल्कुल। सोसाइटी आपको कुछ देती है ना तो आपसे कुछ मांगती भी है, तो सोसाइटी के लिए कुछ करना है। अगर आप कुछ कर ना सको ना, उसके लिए एक ऐसा कुछ करो कि सबके लिए एक मिसाल बन जाए। ना कि महात्मा गांधी जी या नेहरू जी की इनके जैसा कुछ नहीं करो, बट उनके तरह उनके पद चिन्हों पे भी चलो। तुम बस अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करो, उनके कल्चर, अपना कल्चर बढ़ाओ, अपने यूथ को अच्छे से सिखाओ। सबसे ज्यादा तरुण अपने देश में, तो उस यूथ को आगे बढ़ाओ। उस यूथ को मिलिट्री हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सबको आगे जाना चाहिए, बस यही कहूंगी। और उसमें ज्यादा करके मिलिट्री हो या एयरफोर्स हो या नेवी हो, उसमें लड़कियों को पार्ट लेना चाहिए ऐसा, या स्पोर्ट्स हो या एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज हो, या डांसिंग हो या पैशन कोई डिजाइनिंग हो, हर क्षेत्र में लड़कियों को आगे जाना चाहिए। आई एम श्योर आपका ये मैसेज जरूर हमारी गर्ल स्टूडेंट सुन रही होंगी, एंड डेफिनेटली दे आर ग्रोइंग इन देयर करियर। ओके, मूविंग ऑन टू अ लास्ट क्वेश्चन। आपको अगर हमारे विद्यार्थियों को जो ISQUALIT में पढ़ रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर में है, या फिर जो अभी अपनी इंजीनियरिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, और खेलोगे कूदोगे होगे नवाब। मतलब ऐसा नहीं होता, बट आप दोनों भी अच्छे से बैलेंस करो ना, तो आप एकदम अच्छे से, आपको खेलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, हंसी मजाक भी करनी चाहिए, एक्टिविटीज भी बढ़ानी चाहिए, तभी आप जाके एक आपकी पर्सनालिटी जो होगी ना वो ग्रोथ होगी। जो शार्पनेस का काम होता है ना, इसी वक्त होता है, क्योंकि आगे जाके आपको इतना वक्त भी नहीं होता कि आप शार्प अपनी स्किल सेट बढ़ाओ या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ। पढ़ो लिखो खेलो सब करो, सब इंजॉय करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। तो उनका कभी भी मान या सम्मान कभी डगमगाने मत दो। उनका हमेशा, सबसे पहले आपको कभी नर्वस फील होना तो अपने टीचर और अपने मम्मी पापा का आंख बंद करके जब आपको चेहरा याद आएगा तब सोचना ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। तो फिर वो मेरा वही रहेगा कि आप खेलो कूदो मस्त रहो, इंजॉय करो लाइफ को, और आगे जाके अपना बेस्ट दो। बहुत बढ़िया, आपने हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर की। आपका जो बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, हमें हमारे समाज के प्रति, हमारे माता पिता के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है और वो हमें पूरा करना चाहिए। सो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। तो थैंक यू खुशी, आप यहाँ पे आए, आपके क्लासेस को एडजस्ट करके आए। एक्चुअली थैंक यू, मुझे बोलना चाहिए मैम, क्योंकि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा मैसेज अपने जूनियर्स को, अपने आने वाले कल को बता पाऊँ। जरूर जरूर, आपके जैसे अब इतने सारे अगर विद्यार्थी यही सोचे तो डेफिनेटली होगा। सो थैंक यू खुशी फॉर कमिंग हियर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
आप हमारे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं, वहां पे बहुत सारी वीडियोस पोस्टेड है, वो भी देखिए, आपको इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। अगर आपको I2IT के बारे में या फिर इंजीनियरिंग के बारे में और कुछ जानना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।